आपने अक्सर सुना होगा कि 30 दिन में इंग्लिश सीखिए या फिर कुछ महीनों में कोई दूसरी विदेशी भाषा सीखिए या फिर कोई और लैंग्वेज सीखिए, लेकिन 10 दिन में संस्कृत सीखने की बात शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ, संस्कृत भारती एक 10 दिन का शिविर आयोजित कर रहा है बालाघाट में, जिसमें महाकौशल प्रांत के 21 जिलों के बच्चे आए हुए हैं। विद्यार्थी यहां पर पहुंचे हैं जो कि संस्कृत सीख रहे हैं। ये शुरुआती स्तर से सीख रहे हैं, कुछ हैं जो इससे पहले के शिविरों में शामिल हो चुके हैं, तो वो अपनी संस्कृत को यहाँ पर और बेहतर बनाने के लिए आए हैं। इसमें 3 साल के बच्चों से लेकर 62 साल की उम्र के लोग हैं जो कि संस्कृत सीखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत कौतूहल की बात है कि महज 10 दिन में कोई संस्कृत कैसे सीख सकता है, इसीलिए हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इन सब लोगों से हम बातचीत करेंगे। इसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं, इसमें शिक्षक भी शामिल हैं और यहाँ पर समाज के दूसरे लोग भी शामिल हैं। आमतौर पर माना जाता है कि संस्कृत बेहद कठिन भाषा है, जिसे सीखना और बोलचाल में शामिल करना अब संभव नहीं है, लेकिन इस शिविर में आकर हमें ये धारणा गलत साबित होती दिखती है। जी हाँ, इस वक्त बालाघाट में संस्कृत भारती का 10 दिन तक चलने वाला शिविर चल रहा है। शिविर में 21 जिलों से लोग संस्कृत सीखने के लिए पहुंचे हैं। सीखने वालों में 3 साल के बच्चों से लेकर 62 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। इसमें से कुछ पहले भी शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं, तो कुछ पहली बार यहाँ आए हैं। खास बात यह है कि 10 दिन तक ये सभी बच्चे, महिलाएं और सभी लोग यहीं रहकर संस्कृत सीखेंगे। ये शिविर अलग है, यहाँ का माहौल जुदा है और यहाँ पहुँचने के बाद बिल्कुल अलग ही अनुभूति होती है। यहाँ सभी संस्कृत में ही बात करते हैं। 10 दिन के शिविर का पाठ्यक्रम कुछ ऐसा तैयार किया गया है कि इतने कम समय में ये लोग संस्कृत बोलना सीख जाते हैं। संस्कृत भारती के इस आवासीय शिविर में दिनचर्या सुबह 4:30 बजे से शुरू होती है। इस वक्त यहाँ 111 लोग संस्कृत सीखने के लिए आए हैं। इनमें 25 बच्चे और 86 बड़े लोग हैं। सबसे पहले कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि संस्कृत में ऐसा क्या है जो यहाँ उन्हें खींच कर ले आया। आप यहाँ पर संस्कृत सीखने के लिए आई हुई हैं, पहले नाम बताइए अपना। नाम जी निशा पारदी। निशा, आप कहाँ से आई हैं? मैं बालाघाट से। और आपका नाम क्या है? नाम वैदेही। वैदेही, कहाँ से आई हैं आप? शिवनी जिला। सिवनी से आई हैं। आप संस्कृत पहले से जानती हैं या फिर आप यहीं पर आकर सीखी हैं? यहीं पर आके सीखी। अब किस तरीके का अनुभव है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है। आपका नाम? नाम तृप्ति अस्ति। तृप्ति, आप संस्कृत कब से बोल पा रही हैं और आपके अंदर ये रुचि कैसे जागी कि संस्कृत सीखना चाहिए? मेरे पापा जो है मतलब वो चाहते थे कि मैं यहाँ संस्कृत सीखने आऊँ, क्योंकि मेरी मासी यहाँ से जुड़ी हुई है और मेरी क्लास में कुछ बच्चे संस्कृत बोल पाते थे, इस वजह से मेरे अंदर भी रुचि आई है। अब कैसा लगता है जब आप सबके बीच में संस्कृत में बात करती हैं? बहुत अच्छा लगता है। एक महिला यहाँ पर हैं जो कि अपने एक छोटे से बच्चे के साथ यहाँ पर आई हुई हैं। आपका नाम? नाम नीतू चौधरी। नीतू जी, आप संस्कृत सीखने के लिए आई हैं यहाँ? जी। अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई हैं, किस तरीके का आपका अनुभव है? अनुभव संस्कृत में थोड़ा बात कर ही लेते हैं, यहाँ के सीख रहे हैं जी। आपने बताया कि आप शिक्षिका भी हैं, तो आपने ये निर्णय किस तरीके का लिया? चूंकि इस समय मई का महीना है, बहुत गर्मी है, यहाँ पर आप अपने बच्चे के साथ यहाँ पर हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे पति RSS में हैं, तो उन्होंने बोला कि संस्कृत सीखो और मुझे भी सीखने की वो इच्छा हुई जी। उमरिया के छपलौर आश्रम से आए विद्यार्थियों ने भी बताया कि वो अब किस तरह संस्कृत में बात कर पाते हैं। आप लोग कब से संस्कृत सीख रहे हैं? हम लोग बचपन से, मतलब 5 वर्ष पहले से हम लोग मतलब आश्रम में संस्कृत सीख रहे हैं, परंतु संस्कृत संभाषण पहले नहीं किए थे, यहीं आकर सीखे। लेकिन किंचित मतलब थोड़ी थोड़ी पहले भी बोलते थे। मतलब व्याकरणम मतलब पाठितवान, मतलब पहले व्याकरण पढ़े हैं हम लोग, इसलिए थोड़ी थोड़ी संस्कृत बोलते थे, थोड़ी थोड़ी जानते थे। अब यहाँ आए हैं तो निरंतर बढ़ रही है। अभ्यासम भवति अत्रैव।
हि सम्यक् रूपेण वार्तालापं संस्कृतेन वयं कुर्मः। संस्कृत सबको क्यों सीखना चाहिए? संस्कृत की क्या विशेषता है? संस्कृत की विशेषता अब यही है, मतलब जैसे कि अभी हमने बताया था कि संस्कृत धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। सभी कोई कहने लगे कि संस्कृत अब मर चुकी है, इसलिए संस्कृति जो है ना, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम लोग ही अब इसके साथ में हैं। संस्कृत आप देखेंगे कोई भी, मतलब ज़्यादा लोग कोई भी नहीं बोल पाते होंगे। हाँ, इसलिए संस्कृत को ज़्यादा विशेषता देनी चाहिए, क्योंकि ये आंग्ल भाषा, इंग्लिश से भी पहले से ये भाषा चलते आ रही है। ये इतनी पुरातन भाषा है, लेकिन एक धारणा है कि संस्कृत बहुत कठिन है। तो आप लोगों का क्या अनुभव है? संस्कृत क्या वाकई कठिन भाषा है? नहीं, संस्कृत एक सरल भाषा है। हाँ। और पाठ्यक्रमों में इसे और शामिल करना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सकें। शिविर में ही वर्तिका नाम की एक बच्ची से हमारी मुलाकात हुई। वर्तिका अभी महज 8 साल की है, लेकिन संस्कृत के प्रति उनके मन में अलग ही प्रेम है। वर्तिका, आप पहली बार संस्कृत के इस वर्ग में शामिल हुई हैं? हाँ, आपको संस्कृत कैसी लगती है? मुझे संस्कृत बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल संस्कृत में ही सब चीज़ें होती हैं। आपको श्लोक सुनाना चाहेंगी? आम या कुंते तुतुषारहा रधवल या सुप्रभ स्त्रामृता या वीणावर दंडमंडितकरा या श्वेतपस्मासना। बहुत बहुत सुंदर। मैं कैसे कहूँ कि कितना अद्भुत मेरे लिए है आपके मुख से संस्कृत को सुना। शिविर में एक रिटायर्ड इंजीनियर भी पहुंचे। विनोद शुक्ला रिटायरमेंट के बाद अपना समय संस्कृत सीखने में लगा रहे हैं। महज 5 दिनों में वो थोड़ी बहुत संस्कृत बोलने भी लगे हैं। मेरा भाषा के प्रति शुरू से ही लगाव रहा है। मेरे पिताजी भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, पर वो सब कुछ मैं न पा सका। वो एक टीस थी अंदर। निवृत्त होने के पश्चात मेरे पास समय ही समय है, तो और मुझे बहुत प्रिय लगती है भाषा। इतनी प्रिय है, यहाँ आने के पश्चात लग रहा है कि हमारे इतने वर्षों तक मैंने प्रयास क्यों नहीं किया। और अभी मैं यहाँ केवल 5 दिन में मैं बहुत कुछ अंदर से तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, किंतु शब्दा भंडार के कारण थोड़ी अटकना पड़ता है, थोड़ी व्याकरण के कारण अटकना पड़ता है। फिर भी नित्य क्रम के पाठ्यक्रम में के द्वारा इतनी सारी चीज़ें इतने सरल ढंग से सिखाई जा रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है कि आप कुछ पूछें तो मैं संस्कृत में प्रयास करूँ जवाब देने। ठीक इसी तरह इन महिलाओं ने भी संस्कृत को लेकर अपनी बात कही और बताया कि किसी भी उम्र में संस्कृत सीखने की शुरुआत की जा सकती है। आप लोग कहाँ से आई हैं? मम नाम सौभाग्यवती सरिता आंधवान, हम सिवनी नगरे अस्मि। हम संस्कृत भाषायां बहुत सम्यक् अस्ति, सुंदरम अस्ति और परम कल्याणम अस्ति। संस्कृत भाषा जो लुप्त हो रही है, तो अभी संस्कृत भारती की ओर से बहुत अधिक ही अच्छा उत्तम प्रयास हो रहा है। तो संस्कृत भाषा युवाओं को और युवतियों को तो सीखना चाहिए। हम अभी इस समय हमको इस उम्र में अभी हमको ये सीखने को मिला, ये हमारा बहुत सुनहरा अवसर था। तो हम किंचित किंचित प्रयत्नं करोमि, प्रयासं करोमि। बृहत् संस्कृत अभी न जानामि, किंचित किंचित प्रयत्नं करोमि है, बस इतना ही कहूँगी। देखिए, आपके छोटे छोटे प्रयास, जी बिल्कुल, आपके छोटे छोटे प्रयास एक बड़ी कामयाबी के रूप में देर सबेर हमें देखने को मिलेंगे, जब आप और अच्छे संस्कृत बोलने और सिखाने की भी भूमिका में आप रहेंगी, आप, ताकि समाज को आप बेहतर संदेश दे सकें। आप कुछ अपना अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे? मम नाम नीता तिवारी, अहम अतिथि संस्कृत आचार्य। मम स्वाध्यायतः अध्ययनं कृत्वा ते विद्यालय गत्वा बहवः छात्राः, वहाँ पर मैंने बहुत छात्रों को देखा कि सर्वे जनाः एव यही बोलते हैं कि आंग्ल भाषा श्रेष्ठम अस्ति, आंग्ल भाषा श्रेष्ठम अस्ति। संस्कृत भाषा विलुप्त अस्ति। संस्कृत, जबकि संस्कृत आश्रितः। हमारी जो सभ्यता संस्कृत में ही छुपी है। सर्वे भाषा जननी संस्कृत अस्ति। कम से कम राष्ट्र सेवा के लिए सैनिक तो है नहीं, कम से कम राष्ट्र सेवा के लिए कुछ आहुति तो दे सकते हैं। गांव-गांव में जाकर, कुछ जगह अपनी गांव में जाकर, नगर में जाकर, जहां जहां हम अपनी ये संस्कृत सिखाने की सेवा है वह देने का पूर्ण प्रयास करेंगे।
नमो नमः जयतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं जयतु भारतम् अहम् एकं गीतं भगिनी सह गायतु। सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। अब मिलते हैं एक ऐसी शिक्षिका से जो खुद अभी 12वीं की छात्रा हैं, लेकिन संस्कृत की शिक्षा दे रही हैं। हर्षिता प्यासी बताती हैं कि देववाणी संस्कृत का क्या महत्व है। अग्रे संस्कृतेन एव पठितुमिच्छामि और यत्रापि यदापि अहं संस्कृतं पठितवती तत्र तो न ज्ञातवती कथं वक्तव्यम् अस्ति, किन्तु इदानीं बहु सरलम् अस्ति इति मन्ये अहं। बहु सरलम् अस्ति, बहु सरलतया इदानीम् अहं संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि। इतोपि ये छात्राः न वक्तुं शक्नुवन्ति तेषां कृते सरलतया सहजतया अहं संस्कृतं पाठयामि। कितनी मधुर संस्कृत भाषा में ये बात कर रही हैं हर्षिता। हर्षिता, हिंदी में हमारे दर्शकों को बताइए, अपनी उम्र के उन बच्चों को बताइए कि संस्कृत किस तरीके से अभी हमारी ज़रूरत है, हमारी संस्कृति की ज़रूरत है और हमारे देश का गौरव है। संस्कृत हमारी देववाणी है। पहले इस दुनिया में, इस भारत में सबसे पहली भाषा हमारी संस्कृत भाषा रही है और ये इंग्लिश, जापानी भाषा, हिंदी भाषा ये तो बाद में आई हैं। और जो भी शब्द आज भी हम देखे जाएं तो जो भी शब्द होते हैं वो संस्कृत से ही लिए गए हैं। व्यजनम हो गया और उत्पीठिका हो गया, हस्तः हो गया, हस्तः हैंड अपन बोलते हैं, हाथ, सब कुछ बिल्कुल उसी से आता है। तो जो भी शब्द आज तक लिए गए मतलब घिसते चले गए हैं शब्द। तो मैं तो यही बोलूँगी, जो भी मेरे बराबर के बच्चे हैं, जो मेरे से छोटे, मेरे बड़े हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि उनको प्रमोट करें संस्कृत को और आगे बढ़ाएं। जितना भी बनता है संस्कृत में, कुछ भी बनता है, डेली कुछ ना कुछ संस्कृत में बोलें, पढ़ें और कुछ स्टोरीज पढ़ें जिसमें कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, क्योंकि हमारी सबसे पहली भाषा हमारी संस्कृत भाषा रही है। अब मिलते हैं उस छात्र से जो बताता है कि संस्कृत के इस परिवार ने कैसे उन्हें बांध लिया, साथ ही इन्हें यहाँ रोजाना क्या सीखने को मिलता है। संस्कृतं मह्यम् अतीव रोचते, किमर्थं कि एषः अस्माकं देवानां भाषा एव अस्ति, देवों की ही भाषा है। इसलिए और मतलब संस्कृत में बात करना लोगों को बहुत बेकार, मतलब ऐसा फील करते हैं वो लोग, जो नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत में होने के बावजूद वो लोग ऐसा सोचते हैं। विश्व के 25 देशों में अभी संस्कृत का प्रचार प्रसार हो रहा है। सबसे ज़्यादा रूस से लोग यहाँ पे आते हैं संस्कृत में। तो मैंने अपने मतलब ये संस्कृत में जो मुझे रुचि आई है, ये मेरे चाचा जी की देन है। जो मेरे चाचा जी खुद संस्कृत भारती में प्रांत संगठन मंत्री, मध्य भारत प्रांत भोपाल के, तो उन्होंने मुझे इसके लिए मतलब मोटिवेट किया कि आप भी संस्कृत सीखिए, जाइए, देखिए कि वो संस्कृत में किस प्रकार बात करते हैं, किस प्रकार नए नए लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे किसी को नहीं जानता मैं, लेकिन मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ। जैसे कोई आचार्य जी हैं, कहीं से कोई महंत आए हुए हैं, तो उन लोगों से जो ज्ञान मिलता है उसका फ़ायदा तो होता ही है। और संस्कृत में जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, संस्कृत में शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते जिस प्रकार हम एक बच्चे को हिंदी भाषा बचपन से वह जानता है, उसी प्रकार संस्कृत में हम यहाँ पढ़ते हुए 10 दिनों में ही संस्कृत सीख जाते हैं। संस्कृत की सहजता को समझें या इसे महज 10 दिन में सीखने की बात करें, उससे पहले आदर्श द्विवेदी के मुख से इस संस्कृत गीत को सुन लेते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानं नगारोहणं। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। इतने सारे लोगों को संस्कृत में बातचीत करते देखना, उनकी कक्षाओं में जाना और शिक्षा पद्धति को देखने के बाद
अब बात करते हैं संस्कृत भारती के मध्य प्रांत के संगठन मंत्री जोगेश्वर पटले और डॉक्टर कीर्ति त्रिपाठी से, जो बेहद सरल तरीके से पूरी शिक्षण पद्धति के बारे में बताते हैं। साथ ही बताते हैं कि किस तरह लोगों के सहयोग से आवासीय शिविर का संचालन किया जा रहा है। संस्कृत भारती एक संगठन है, संस्कृत के क्षेत्र में काम करता है। लोगों के मन में ये धारणा है कि संस्कृत कठिन है। संस्कृत भारती ने संस्कृत का ऐसा पैटर्न तैयार किया है पढ़ाने के लिए लोगों को कि वो 10 दिन के आवासीय वर्ग में रह करके और संस्कृत को बोल सकते हैं। यथा मम नाम जागेश्वरः भवतः नाम किम, मम नाम जागेश्वरः भवत्याः नाम किम। ऐसा करके हम अपने परिचय से संस्कृत को बोलने का एक वातावरण बनाते हैं। और सरल 10 दिन के कोर्स हैं, 10-10 दिन के हमारे सरल कोर्स हैं, उसको हम पढ़ाते हैं। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र ऐसा करके। मम कोशे धनम अस्ति, मम कोशे उपनेत्रम अस्ति, ये वस्तुओं को दिखा करके भी हम उनको बताते हैं कि इसको चश्मा को क्या कहना है, उनको बताते नहीं। उपनेत्रम, उपनेत्रम, इसको अभिनय के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को यानी जो भी संस्कृत में सीखने के लिए आए हैं, ऐसे सारे लोगों को अभिनय के माध्यम, संस्कृत अभिनयात्मक भाषा अस्ति, यथा वयम अभिनय द्वारा संस्कृतं वदामः चेत् सरल माध्यमेन सर्वेषाम् अवगमनमपि भवति। उसका अर्थ नहीं बताएंगे कि इसको हम क्या कह रहे हैं, पर अभिनय करके बताएंगे तो उसको ध्यान में आ जाता है कि ये क्या कहने वाले हैं। त्रिपाठी जी, बच्चों की क्या दिनचर्या होती है, और चूंकि आवासीय यहाँ पर ये शिविर है तो कोई अगर कठिनाई आती होगी तो इससे आप किस तरीके से जूझते हैं? ये जो वर्ग है ये हम लोग समाज से संग्रह करके और भोजन आवास पूरी व्यवस्था सब यहीं देके इस वर्ग को करते हैं। इस वर्ग में महाकौशल प्रांत के 16 जिलों से प्रशिक्षणार्थी आए हुए हैं। इस गर्मी में थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन जो प्रशिक्षणार्थी सीखने के लिए आए हैं उनका उत्साह बहुत ही अच्छा है। वो कई कठिनाइयों को झेलते हुए संस्कृत में संभाषण का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। और मेरी ये आशा है कि ये 10 दिन में अंतिम दिन धारा प्रवाह संस्कृत में संभाषण करेंगे। एक और शिक्षक संदीप मिश्रा से सुनिए किस रोचक तरीके से वो संस्कृत पढ़ाते हैं। संदीप जी, इससे अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे जब वो तल्लीन होकर बच्चों को पढ़ा रहे थे, हमने वहाँ देखा कि लगभग 50 वस्तुएं रखी थी, उसमें साबुन थी, तेल था, कंघी थी, और ये सब बच्चों के सामने इसलिए रखी गई थी ताकि उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है इस तरीके से वो बता सकें। आप क्या प्रयोग करते रहते हैं संदीप जी, ताकि बच्चों संस्कृत सीखने को लेकर, इस विषय को लेकर उनकी शिक्षा को रुचिकर बनाया जा सके? क्या है कि संस्कृत के बारे में जैसे हम संस्कृत कक्षा में जब पढ़ाते हैं तो सामान्य विद्यालयों में केवल शिक्षक जाता है और वो श्लोक पढ़ा देते हैं और रामः रामौ रामः गच्छति गच्छतः गच्छन्ति पढ़ा देते हैं। और एक ऐसी धारणा बन चुकी है विद्यालय में कि इसी तरह से संस्कृत सिखाया जाता है। पर जो संस्कृत भारती का पाठ्यक्रम है, इतना अद्भुत पाठ्यक्रम है कि आप परिचय से शुरू करते हैं। परिचय के बाद जैसे अगर हमें दूर के लिए पढ़ाना है तो बताना नहीं है कि सह का प्रयोग दूर के लिए होता है। सह बालकः, कह बालकः, जब क्योंकि पहले हमने बता दिया कि सह बालकः, और जैसे हम पूछते हैं कह बालकः तो बच्चे अपने आप बोलते हैं सह बालकः। अब वो दूर से अभिनय होता है इसलिए बच्चों को पता चल जाता है। हाँ, चषकः अस्ति जलम नास्ति, चषक ग्लास दिखाते हैं उसमें पानी नहीं है, और जैसे दिखाएंगे जलम तो पता है उनको कि नास्ति। प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाते हैं और बड़ी सरलता से बच्चे सीख जाते हैं। वही जैसा कि महोदय ने कहा कि 2 घंटे दीजिए, हर दिन दीजिए और 20 दिन में संस्कृत बोलिए। ऐसा संस्कृत भारती का सुंदर सा पाठ्यक्रम है और सभी बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। शिविर में अब आज की कक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और बच्चियां संस्कृत में कुछ गायन कर रही हैं। मुनिवर विकसित कविवर विलसित, मुनिवर विकसित कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा सुंदर शुर भाषा, सुंदर शुर भाषा। ऐ माता सब पोषण क्षमता, ऐ माता सब पोषण क्षमता, मम वचनाधीता सुंदर शुर भाषा, सुंदर शुर भाषा।
सुबह 4:30 बजे से शुरू होने वाली दिनचर्या दिन भर सीखने की प्रक्रिया से होकर गुजरती है। विश्वास करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि संस्कृत इतने कम दिनों में सीखी जा सकती है, लेकिन जिस तरह वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके से इसका पाठ्यक्रम बुना गया है, उससे संस्कृत को जन जन की भाषा बनाया जा सकता है। सुबह चाय की चुस्कियां हो, प्रार्थना हो, कक्षा हो या फिर रात्रि का भोजन, यहाँ आने वाले हर किसी के मन में संस्कृत ही गूंजती रहती है। यही वजह है कि महज 10 दिन में संस्कृत जैसी कठिन मानी जाने वाली भाषा सरल हो जाती है और जुबान के जरिए जीवन में उतर जाती है। शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं और इन बच्चों की या फिर यहाँ पर जो भी लोग संस्कृत सीखने आए हैं, इनकी दिनचर्या सुबह 4:30 बजे से शुरू हुई है। रात का भोजन यहाँ पर तैयार हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं। एक आवासीय शिविर में जहाँ पर अनुशासित होकर एक भाषा को सीखने के लिए इतनी गर्मी में 3 साल के बच्चों से लेकर के 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल और उम्र दराज लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और संस्कृत सीखने की उनकी ललक ही है कि वो लगातार हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज़, बालाघाट।